लीजिए प्रस्तुत है नाटक यहूदी की लड़की। यहूदी हूं कि रोमन हूं, मैं नूरी हूं कि खारी हूं, कोई हूं कुछ भी हूं, पर तेरी सूरत का पुजारी हूं। बेरहम है ये, दया का मुंह नहीं रखता, ये रूह में दर्द, आंख में आंसू नहीं रखता। हजारों आजाद है, जज्बात पर काबू नहीं रखता। वो फूल है ये फूल जो खुशबू नहीं रखता। हजारों मक्र के पहलू निकलते बात से हैं, जहां में जितने हैं फितने सब इनकी जात से हैं। शजरे जिस्त के चुन चुन के समर तोड़े हैं, तुमने दिल तोड़े हैं, सबके जिगर तोड़े हैं। ऐसे जालिम हो कि तुमने दो चार नहीं, सैकड़ों लाखों ही अल्लाह के घर तोड़े हैं। सताई गई थी, बुरा कह रही है, जो ये कह रही है बदा कह रही है। मैं कभी ना दिल अहले दगा को दूंगी, अगर ये दिल दूं तो अपनी खुदा को दूंगी। खुदा पर जुल्म जाहिर है तुम्हारा, हमें याद है जोर सारा तुम्हारा। खुलेगी हकीकत हमारी तुम्हारी, जब इंसाफ होगा तुम्हारा हमारा। शाही फरमान सुनो, 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 शाही फरमान सुनो। ए रोमवासियों, तुम्हें धार्मिक काउंसिल के ताजदार का हुक्म और ढिंढोरे की बुलंद आवाज के साथ सुनाया जाता है। आज चूंकि रोमी देवताओं का पाक दिन है, इसीलिए रोम के कानून के अनुसार हर जगह उत्सव हो, हर काम में गहमा गहमी हाला प्याला हो, 3 रात और 3 दिन आम छुट्टी की जाए, हर काम में भीड़ हो और हर धंधे में स्थगित हो। जो ये शाही काउंसिल के खिलाफ अमल में लाएगा, उसी को रोम के कानून के अनुसार जिंदा आग में जलाया जाएगा। अजी मियां मुनादी वाले, ये तो कहो कि 3 दिन तक तमाम कारोबार बंद करने, जश्न का पालन करने का हुक्म सिर्फ देवताओं की प्यारी कौम यानी रोमन लोगों के लिए है, या फिर पारसी, ईसाई, यहूदी, इन सबको भी इस हुक्म का पालन करना है? सबके लिए है। जो लोग रोमी देवताओं को नहीं मानते उनके लिए भी। मगर जो लोग रोमी देवता को मानते ही नहीं, अरे भाई तुम ही बताओ, वो क्यों कर ये जश्न मनाएंगे? क्यों मनाएंगे? ना मनाओगे तो रोमन कौम के दुश्मन ठहरा कर जिंदा आग में जलाया जाएगा। जैसी काफी की करतूत है। या ढिंडोरे की आवाज इसके मकान की दरवाजे से होकर इसके कानों तक नहीं पहुंची? क्या इसने हमारे शहंशाह और हमारे मजहबी हुकुम के काउंसिल नहीं सुने? नहीं नहीं हुजूर, जरूर सुना होगा, मगर ये नीच यहूदी हमारे रोमन देवताओं के प्रति द्वेष रखते हैं, इसलिए हमारे किसी भी हुक्म की परवाह नहीं करते हैं। अंधे के खुदा पर भरोसा रखने वाले काफिर, तेरी ये हरकत, हमसे और हमारी मजहबी हुक्म से ये नफरत, जाओ जाओ इसे दाढ़ी से पकड़कर मुंह पे थूकते हुए यहाँ ले आओ।
भूल गए? हाँ, भूल गए वो दिन जब काबुल की गलियों में 2 पैसों में बेचे जाते थे? हाँ, जब बख्त नूसर की कौम के हाथों से 2 पैसों में बेचे जाते थे? भूल गए वो दिन? पनाह इनको दी, इनके दुखों को दूर किया, सलूक इनसे किए, ये बड़ा कसूर किया। करो सजदा। किसे सजदा? इन जनाब को, इस नश्वर इंसान को। हम तो सजदा करते हैं अपने खुदा को। टुकड़े मेरे उड़ जाए ये डर कर ना झुकेगा, आगे किसी इंसान के ये सर ना झुकेगा। आगे बढ़ और झुक के कदमों के आगे। झुको, झुको इन कदमों के आगे, जिन कदमों ने इस सर से भी ज्यादा बूढ़े और बूढ़े सरों को ठोकर मारी है, जिनकी जूतियों की मारों ने पीड़ित कौम के सीनों की हड्डियां तोड़ डाली है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। कयामतें हो कि आफतें हो, कि जहान जाए कि जान जाए, मगर ये मुमकिन नहीं है हरगिज कि उसके बंदे की आन जाए। उसी के चौखट पे होगा सजदा, जिधर वो होगा उधर झुकेगा। सिवा खुदा के किसी के आगे ना ये दिल झुका है ना ये सर झुकेगा। अगर रोमन कौम से नफरत का ख्याल दिल से ना होएगा तो जिस तरह तेरा हाल माजी पर रो रहा है, उसी तरह तेरा हाल तेरे कौम और तेरे कौम के भविष्य पर रोएगा। हमारी देंगे कसम, और तेरा गुरु होगा, न तेरे कौम ही होगी कहीं, न तू होगा। मुमकिन नहीं लगाए कोई नौकार हाथ, अगर दुश्मन के घर है दो खुदा के हर और हाथ। ये जवाब? हाँ हाँ, ये जवाब। जाओ जाओ, इन यहूदियों को इनकी सरकसी का मजा चखा दो। इनके भाग राग गर्दन सब कुछ जलाकर खाकसा कर दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा सितम ना ढाओ। मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ, मेरी एक एक बोटी नोच कर अपने कुत्तों को खिलाओ, मगर मेरे गरीब और पीड़ित कौम पर तरस खाओ। सभी मुझे नहीं, लाख बद तो चंद अच्छे भी। रहम करो, रहम करो, यहाँ बेवाएं भी हैं, बूढ़े भी और बच्चे भी। आप जब भड़के तो रोए बेगुनाही कौम की। अब जाए जाके देखे ये भी तबाही कौम की। कहां तक मजाका करते रहोगे बेअदब उसका। कभी तुझको ना छोड़ेगा गुनहगारों, गजब उसका। जाओ जाओ, जो हमारे हुकूम के तामील ना करे उसे खोलते हुए जेल में डाल दो। उठाओ उस लड़की को और ले चलो हमारे हरम पर। बच्ची को चौहान दो, नाली इस बच्ची को चौहान दो। दुनिया है चंद रोज आपकी ख्वाहिश फिजूल है। ऐसे जलील सीने से तो मरना कबूल है मुझे, मरना कबूल है।
क्या हुआ? कुछ नहीं शहजादी, तुम क्यों हंस रही हो? मुझे कोई बताएगा? अच्छा ठीक है, आपको बाल सवार देती हूँ, ठीक है? सलाम शहजादी। शहजादी ऐश्वर्यशाली। है कौन? देसिया, मेरी मंगेतर। वैसे मैं कहां भागूं, किधर छुप के चला जाऊं? जमीन फट जाए गर आसमां मैं समा दूं। शाही नूर, क्या है फरमान शाही? खास काम है। ये निष्कंटक फूल कौन है? ये गुलाम के कारखाने का कुशल कारीगर है। जो ना देख तो इसकी सूरत प्यारे मार्कस से मिलती है। अफसोस, अगर ये मुझे पहचान जाए तो इस दीवाने दिल के कारण मेरी जान जाए। तुम्हारे पास 9 लखा हार है? जी 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 हुजूर, तैयार है। लाओ, मैं भी तो देखूं कि वो हार मेरे प्यारे मार्कस की सुराहीदार गर्दन के लायक है। काश इसे खबर होती कि बेकस मार्कस के गले का हार तो किसी दूसरे की ही जुल्फों का तार है। तो हार लाऊं? हाँ लाओ, जल्दी लाओ। तो मैं जाऊं? नहीं, तुम यही रुको। कहां फंस गया, किस पेंच के पाले पड़े? अगर खुल गया भेद तो जान के लाले पड़े। जोना सुनो, जोना। जी शहजादी। मैं इस नौजवान यहूदी से भी एक काम बनवाऊंगी, यानी मेरे प्यारे मार्कस का एक मोनोग्राम बनवाऊंगी। जरा इधर तो आना भाई। भाई, अब कमबख्ती आई। अरे चली आओ, शहजादी बुलाती है। तुम्हें नक्काशी आती है? और बाग के बूटे कुछ तो मुंह से फूटे। निगाहें झुकी झुकी, आंख ये शर्माई हुई है, तो शक्लें यार ये लेकिन है मुरझाई हुई। है नजर हसरत भरी और आंख ललचाई हुई। क्या मेरे दिलदार की ये भी है चाही हुई? ये भी है घबराया हुआ और वो भी है घबराई हुई। दोनों के चेहरे पर एक सी हैरत की घटा छाई हुई। हुजूर, ये रहा वहां। बेशक ये हार पुरबहार है। कल इसे दरबार में लाना, मुंह मांगे दाम ले जाना। जी जी। कल ये हार मैं अपने नौबहार को पहनाऊंगी और उसके गले का हार बन जाऊंगी। ऐसी बावफा से बेवफाई तूने की है, दिले नादान कैसी कपटाई तूने की।
अजरा, जी जी। इस हार पर मेरा और मेरे प्यारे मार्कस का नाम इस कारीगर से खुदवाना। जी शहजादी, मैं वो बता रहा था कि दूसरा हार भी है, उसमें आप चाहे तो बुला सकते हैं। शुक्र है आज बची जान मेरी बड़ी मुश्किल से। मेरी मुश्किल हुई आसान बड़ी मुश्किल से। मंशिया मंशिया मंशिया, प्यारे मंशिया, मैं तुमसे नाराज हूँ। कल तुम बगीचे में क्यों नहीं आए? राहिल, मेरी ख्वाहिश है कि तुम नकाब पहने बिना घर से बाहर मत निकला करो। क्यों ना निकलूं? मैं तो जरूर निकलूंगी। करती है आतिशे गम तेरी कबाब हमको, भूखे ही जा रहा है ये इज़्तिराब हमको। मंशिया, उल्फत में तुम परेशान, फुरकत में हम नादां, वहाँ इज़्तिराब तुमको, यहाँ इज़्तिराब हमको। मेरा गुमान अलग है, मेरा यकीन अलग है, तेरा दीन अलग और मेरा दीन अलग। क्या मतलब? तुम यहूदी नहीं हो? नहीं। फिर तुम्हें यहूदी बनने को किसने कहा? तुम्हारी इस दिल फरेब सूरत ने, इस मोहिनी मूरत ने। और एक यहूदी से मोहब्बत करने का साहस किसने दिया? तुम्हारी मोहब्बत ने। क्यों लचता अपना दामन, करना पस्ती भूल में। मुझको क्या मालूम था कांटा छिपा है फूल में। मेरी बर्बादी का आखिर कौन सा बदला मुझे? क्या खता थी मेरी? तूने क्यों दिया धोखा मुझे? धोखा नहीं प्यारी राहिल, धोखा तो तब होता जब मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से प्यार करता, तुम्हारी इस खूबसूरती से मुंह फेर लेता, और तो और तुम्हारे साफ साफ पूछने पर भी तुम्हें सच्ची हकीकत का पता ना देता। मैं यहूदी हूं कि रोमन हूं, नूरी हूं कि खारी हूं, कोई हूं कुछ भी हूं, पर तेरी सूरत का पुजारी हूं। लेकिन अब तुम इस सूरत की तरफ देखने का कोई हक नहीं रखते, मुझसे कोई संबंध नहीं रखते। क्यों? क्योंकि इस सूरत को देखने के लिए वही आग चाहिए जो बुत परस्ती और कुफर की चमक दमक से परे हो, जिसमें यहूदी मजहब और यहूदी विश्वास का नूर हो। तो क्या तुम मेरे रोमन होने की वजह से मुझे मुंह फेर लेना चाहती हो? काश काश ये संभव होता। आखिर किस वजह से इनकार है, किस लिए जी बेजार है? दिल पर मेरा कब्जा है, लेकिन हाथ पर मेरे बाप का अधिकार है। लेकिन तुम्हारा बाप तो एक धर्मांध यहूदी है, कैसे अपनी लड़की का हाथ एक रोमन के हाथ में देगा? ऐसी मोहब्बत और ऐसे निकाह को कैसे कबूल करेगा? फिर मैं क्या कर सकती हूँ? राहिल, तुम चाहो तो सब हो सकता है। तुम मेरे प्राणों की खातिर यहाँ से चलो, हम दूसरे शहर में जाकर निकाह पढ़ लेंगे और वापस आ जाएंगे। या अल्लाह, ये तो अपने साथ भागने को कहता है। राहिल, कहो किस सोच में पड़ गई? तुम ही हो दिलो जिगर अपना, तुम ही हो बस खुशी अपनी, तुम्हारी एक हाँ पर ही है निर्भर जिंदगी अपनी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे जिंदगी पर दाग लगाया ना जाएगा, मुझसे पिता का नाम हटाया ना जाएगा। अगर तुम्हारा इनकार है तो मेरा इस दुनिया में जीना बेकार है। मेरी खुशी, मेरी राहत एक तेरी नहीं तक थी। समझ लेना कि मेरी जिंदगी भी बस यही तक थी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। ठहरो, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। बस हाँ या नहीं, एक शब्द। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। एक मिनट भी नहीं। मंशिया, मंशिया, मंशिया। चलो
अब तुम्हारे बाप को खबर होने से पहले यहां से निकल चलो। खबरदार, ठहरो। कहाँ जाते हो? कहाँ भाग कर मुंह छिपाना चाहते हो? नहीं अब्बा, नहीं। बदबख्त लड़की, क्या तुझे मालूम नहीं एक गैर कौम और गैर मजहब की चाह छुरी होती है? नहीं प्यारे अब्बा, बेशक हम दोनों मोहब्बत करने के अपराधी हैं, लेकिन अब तक हमारा अपराध गुनाहों से पाक साफ है, इसलिए हमसे नफरत करना इंसाफ के खिलाफ है। अच्छा, तो तुम मोहब्बत करने के सिवाय और हर तरह से बेकसूर हो, चांद की तरह इस जमीन की बुराइयों से दूर हो। हाँ बुजुर्ग अजरा, ऐसा ही है। परवाज की ताकत थी मगर पर नहीं निकले, अखलाक के कानून से बाहर नहीं निकले। ये दिलो जिगर पाक है, ये न आंखें है पाक, अल्लाह गवाह है कि नजर है पाक, सांसें हैं पाक। अच्छा, तो मनसिया मुझे ये बताओ, राहिल में ऐसी कौन सी खूबी नजर आई जो तुम इसके कदरदान हुए? इसकी सूरत, और सूरत से भी ज्यादा इसकी सीरत। तो क्या तुम इसको चाहोगे? अपनी जान की तरह, इसको अजीज रखोगे? अपनी इज्जत और शान की तरह, इसकी रक्षा करोगे? अपने दीन और ईमान की तरह। ठीक है, ठीक है, फिर मैं अपने पहले के शब्द वापस लेता हूं और खुशी खुशी इसका हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं। बढ़ो और घुटने टेको। तो क्या आप मुझसे कोई और इकरार कराना चाहते हैं? हाँ, एक रोमन का बगैर मजहब बदले एक यहूदी से कभी शादी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं पहले तुम्हें अपने दीन का कलमा पढ़ाकर अपने मजहब में लाऊंगा और अपनी शरीयत के अनुसार इसका निकाह तुम्हारे साथ पढ़ाऊंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? क्या मोहब्बत करने का दंड मुझे मजहब बदलने से अदा करना होगा? हाँ, हाँ, अगर तुम इस हाथ के हकदार होना चाहते हो तो इसका कीमत केवल तुम्हारा दीन है। प्यारे मुंशिया, आखिर किस सोच में पड़ गए हो? कोई बात भी हाँ कह दो ताकि मिल जाए दिल की तरह हाथ भी। किसको चाहूं, किसको छोड़ूं, किस गजब में जान है। एक तरफ ये हूर है और एक तरफ ईमान है। तो जवाब दो मुझे, क्या है तुम्हारा इरादा? मैं राहिल को छोड़ सकता हूं मगर मजहब छोड़ना मुहाल है। तो फिर इनकार? लाचार, दूरी, मजबूरी, सारी दुनिया से ज्यादा ये मधुरद मुझको, और इससे भी ज्यादा मेरा मजहब मुझको। ऐसी चीज है ये, इसे इंसान नहीं दे सकता। जान दे सकता है मगर ईमान नहीं दे सकता। अब क्या रोमन कुत्ते, तू हमारे घर में आकर गुनाहों के बदबू फैलाकर, धोखाधड़ी का जाल फैलाकर एक भोली भाली यहूदी को हरामकारी के रास्ते पर ले जाने आया था। रसाई पैदा की अपने घर में एक अजीज हमदर्द यार बनकर, मगर वो ठाने हुए था दिल में कि बाग उजारे बहार बनकर। दगा न उससे दगा, भरोसा किया जिसने सदा तुझ पर। जमीन से नफरत, फलक से लानत पड़ेगी हर सुबह शाम तुझ पर। राहिल, राहिल, मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया है, मुझे जाना होगा। मुंशिया, ये भी सुनते जाओ, खुदा ही अब इसका लेगा बदला। जो दुख तूने दिया है इस दिलजले को, अब उसी के हाथों में सौंपता हूं मैं अपने तेरे मामले को।
अब तुम यहां किस लिए आई हो? जाते कहाँ हो? मुझको ठिकाने लगा कर जाओ। मारा है जिसको, उसका जनाजा उठा के जाओ। अब ना रही वो बात मुझे, और ना रहा वो जोश मुझ में। तुम भी अब कर दो मेरी तरह फरामोश मुझे। उम्र भर को तुझ पे सदके जान ये मेरी हो चुकी। तू मेरा ना हुआ, मगर मैं दिल से तेरी हो चुकी। लगता है इसके चेहरे से जरूर पर्दा हटाना होगा। राहिल, तुम अब तक मुझे क्या समझती रही हो? एक शरीफ यहूदी। और अब क्या समझती हो? एक वफादार रोमन। मगर मैं ना वो था ना ये हूं। फिर मैं रोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी और होने वाला बादशाह हूं, और इसलिए अपनी जात और अपने मजहब में निगाह पड़ने को मजबूर हूं। तुम उत्तराधिकारी होने वाले बादशाह हो? हाँ, और इसलिए इस बात को बढ़ाना सरासर नादानी है, क्योंकि कल मेरा निकाह हो जाएगा और कल का दिन मुकद्दर के फैसले की तरह अटल है। तो मुकद्दर का भी ये फैसला है कि ये शादी हरगिज ना हो। जरूर होगी। कभी ना होगी। कल ही हो जाएगी। कयामत तक ना हो। मैं जो कहता हूं। मैं भी जो कहता हूं। कौन रोकेगा उसे? मैं अज़रा यहूदी की लड़की राहिल। तू हाँ, मैं हताश में रही तो रहे नामुराद तू, न शाद मुझको करके रहेगा ना शाद तू। इस गरीब और मजबूर को दुख देकर बेवफा पल पाएगा न स्वर्ग में, रख खूब याद तू। यह संभव है। मजिया बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। ये मनोहारी हार
जब मेरे प्यारे मरकज की सुराहीदार गर्दन का हार होगा तो बड़ा पुरबहार होगा। प्रिय शहजादी, जरा रुको। चूंकि यह हार एक यहूदी के हाथों बनाया गया है, इसलिए इसे सबसे पहले गिरजाघर भेजकर पाक बनाया जाए। उसके बाद ही शहजादा मार्कस के गले में पहनाया जाए। तुम यहूदियों ने अपनी सूदखोरी, विद्वेष और निर्दयता से हम रोमनों के सर पर तरह तरह के कहर नहीं ढाए हैं। कौन सी ऐसी बुराई है जो उन पे नहीं की गई है? लेकिन अगर वाकई हम ऐसे हैं तो हमें ऐसा बेदर्द बनाने वाले भी तुम और तुम्हारी यह कौम है। जब तुम हमारे मुंह पर थूकोगे, हमारे मजहब से नफरत करोगे, हमें एक कुत्ता समझकर ठुकराओगे, तो क्या हमारे दिल में भी बदले की भावना जागृत होगी? अरे गरीब जानवर भी अपने सताने वाले पर पलटकर हमला करता है, तो दिल और कलेजा रखने वाला इंसान अरे कैसे बदला लेने को तैयार न होगा? झूठे! अगर हम वाकई ऐसे होते तो तुम हमारे साम्राज्य में रहने ही ना पाते, कौवे और चील का शिकार हो गए होते। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये सूरज जो हमें रोशनी देता है, ये दरिया जो हमें पानी पिलाता है, ये धरती जो हमारे लिए खुराक उगाती है, अरे कुदरत की हर वो शक्ति जो हमारे लिए खिदमत बजा लाती है, सब तेरी ही तो मेहरबानी है। अरे तुम्हारी ही तो वजह से हमारी जिंदगानी है। क्या हमारे खुदा तुम हो? अच्छा, तो तू बता सकता है कि हमने तेरी कौम के साथ कौन सा बुरा सलूक किया है, कौन सा दुख दिया है? ये मुझसे नहीं, अपने बेदर्द दिल से पूछो, अपने खून भरे हाथों से पूछो, अपनी छुरी और खंजरों से पूछो। क्या हजारों यहूदियों को सिर्फ इस जुर्म पर कि वे यहूदी मजहब के खुदा को पूछते हैं उनका कत्ल नहीं कराया? हजारों बच्चों को यतीम और लाखों औरतों को बेवा नहीं बनाया? हमारे कौम के मजलूमों से अपने कैद खाने नहीं बसाए? अगर यही अच्छा काम है तो मुझे बताओ, अरे अन्याय और अत्याचार किस चीज का नाम है? तुम सितम करते रहे और हम सितम देखा किए, घरोबार बर्बाद होकर रंजो गम देखा किए। अंजाम से बेखबर यहूदी खामोश रहे, क्या जिंदगी से ना उम्मीद है? बुजुर्गा, ऐसे बदहवास बूढ़े से इस तरह सामना करना आपके शान के खिलाफ है। मैं डेसिया की राय को पसंद करके आपको इस पागल दुस्साहसी से आंखें फेरने और इस यहूदी को खामोश रहने का हुक्म देता हूँ। ठहरो, ठहरो। ये कौन? बाइसे तकलीफ राहत में गिरा जानी हुई, सुन रहा हूं साफ का आवाज पहचानी हुई। राहिल, तू यहां क्यों आई? इंसाफ पाने। क्या तुझे यकीन है कि एक रोमन शहजादे के खिलाफ एक यहूदी के लड़के की फरियाद सुनी जाएगी? अगर दरबार का ये दावा है कि यहाँ अमीर और गरीब दोनों का एक सा असर होता है, तो उसे अपने दावे की लाज रखने के लिए मेरी फरियाद जरूर सुननी पड़ेगी। ए अजनबी लड़के, साफ लफ्जों में हाल बयां कर। अगर तू मजलूम है तो तेरा प्रतिपक्षी चाहे राजवंशी ही क्यों ना हो, इंसाफ जरूर तेरी तरफदारी करेगा। बोल, तू किसकी सताई गई है और किसके खिलाफ फरियाद लाई है? मुझे सताने वाले, तीनों दुनिया से मिटाने वाले, जफा पेशा वफा दुश्मन से तंगर कौन है? ये है। शिकायत जिसकी करता मुकद्दर कौन है? ये है। कौन? शहजादा मार्कस, सल्तनत का उत्तराधिकारी? हाँ, यही। मार्कस, सुनता है? इस अपराध का तेरे पास क्या जवाब है? सताई गई थी, बुरा कह रही है।
जो ये कह रही है बसा कह रही है। पागल औरत, बोलने से पहले सोच ले कि क्या कह रही है। बचिए बचिए शहजादी साहिबा, इस खूबसूरत सांप से बचिए। बेरहम है ये, दया का मुंह नहीं रखता। ये रूह में दर्द, आंख में आंसू नहीं रखता। आजाद है, जज्बात पर काबू नहीं रखता। वो फूल है, ये फूल जो खुशबू नहीं रखता। बस बस, खामोश। मैं ऐसा कोई लफ्ज नहीं सुनूंगी जिससे मेरे होने वाले शौहर का अपमान हो। शहजादी, हुजूर, अगर मेरी इल्तिजा सुने तो मैं यही कहूंगा कि औरतों के बयान पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। ये औरतें शैतान की पाठशाला से शिक्षा लेकर निकली हैं, इसलिए हमें हर वक्त इनसे डरना चाहिए। जफा से रब्त करे, वफा से यार करे, जिगर पे चोट करे तो दिल पे वार करे, हो शर्मनाक अमल 1000 बार करे, ये बेगुनाह को दम में गुनहगार करे। हजारों मक्र के पहलू निकलते बात से हैं, जहां में जितने हैं फितने सब इनकी जात से हैं। हुजूर, अगर आपकी प्रजा में कोई आदमी किसी औरत से निकाह का वादा करके उसके कवारे होठों और गालों को नापाक करके किसी दूसरी औरत से प्यार करे तो उसके लिए हुजूर वाला का कानून क्या सजा तजवीज करता है? मौत, बगैर रहम के मौत। तो बस हो चुका फैसला, हो चुका। आप शाही नाम की इज्जत है, इस राजगद्दी के मालिक हैं, तो उठाइए कलम और राज्य के उत्तराधिकारी के मौत का फरमान जारी कीजिए। मगर पहले मुझे उसका गुनाह तो मालूम होना चाहिए। मुझको ना किया जब, तो इसको शाद करेगा, इसको भी ये मेरी तरह बर्बाद करेगा। मार्कस, 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 जवाब दे, वरना बुरी से बुरी मौत की सजा तेरे लिए तैयार है। बेशक गुलाम आपका खतावार है, इसलिए हाथ बांधे हजूरे वाला से रहम का उम्मीदवार है। जहां बना बस, कुछ नहीं। ये नहीं होना चाहिए। ये जरूर होगा। मेरी आपसे इल्तिजा है, यह कानून गुनहगारों के लिए है, न कि खैर ख्वाहों के लिए। यहां भेद ना आका में और ना बंदे में, कि सब दोनों की गर्दन है एक ही फंदे में। इश्क का जोश एक तरह का जुनून होता है, और उसका इंतकाम पुरसुकून होता है। अरे चुप चुप, तू एक कंगाल यहूदी की तुच्छ छोकरी और हमारा साम्राज्य का दीपक बुझाने का इरादा। एक मुफलिस लड़की और हमारे साम्राज्य का दीपक बुझाने का इरादा। तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि अमीरों के सर कीमती ताज के लिए है और गरीबों के सर उनकी ठोकरें मारने के लिए? बेशक वहारे मजहब और वहारे मजहबी पेशवा, वाह, तुम्हारा गम है गम, मुफलिस का सदमा एक कहानी है। तुम्हारा ऐश है ऐश और हमारा ऐश पानी है। यहां बचपन बुढ़ापा, वहां बुढ़ापा भी जवानी है। तुम्हारा खून है खून और हमारा खून पानी है। ये धन दौलत, ये सामा, अरे क्या लेके अपने साथ जाएगा? यही रह जाएगा ये सब कुछ, यहां से तू खाली हाथ जाएगा। हुजूर वाला, अब मुझे इंसाफ मिलने में क्या देरी है? आपने अगर अब तक ना सुना हो तो मैं इससे भी ऊंची आवाज में इंसाफ
क्या करूं, क्या ना करूं? क्यों न्यायप्रिय सुल्तान, बेटे की मोहब्बत और इंसाफ में द्वंद हो गया। हाँ, मगर जीत इंसाफ की ही होगी। तो फिर इंसाफ मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा। जनाबे वाला से? हाँ, मुझसे। तो कहाँ? यहाँ। कब? इसी वक्त। बड़ो एक शाही हुक्म के हका पुजारियों, इस मुजरिम को हथकड़िया बेड़िया पहनाओ और मुकदमे के फैसले के लिए कली से मजहबी अदालत में ले जाओ। हुजूर, क्या आप इस जन्मजली की दबी हुई आग को और भड़काने आई हैं, या बुझे हुए चिराग को और जलाने आई हैं? ए जन्नत के हूर राही। कौन है हूरो परी? शम्सो कमर? आप कि हम? कौन है यार की मंजूर नजर? आप कि हम? वक्त लाया मुझे तेरी रसाई करने। मैं तुम्हारे कदमों में आई हूँ गदाई करने। बुरे का अंजाम दुनिया में बुराई हो तो अच्छा हो। मुझे रुस्वा किया जिसने, इलाही वो भी रुस्वा हो। कानून अदालत का यह साफ नहीं है, आईना है उसमें, मगर इंसाफ नहीं है। यही कानूनी इंसाफ होगा, इसी से मेरा आईना दिल साफ होगा। नहीं प्यारी राही, यूं ना कहो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। छोड़ दूं उसे कि तुम चैन करो उसके साथ? छोड़ दूं उसे कि तुम हंसो बोलो उसके साथ? मैं कभी ना ये दिल अहले दगा को दूंगी। अगर ये दिल दूं तो अपनी खुदा को दूंगी। उसको मैं तुम्हारी खातिर कभी ना छोड़ूंगी। अपना दिल तोड़ूंगी, उसका भी दम तोड़ूंगी। नहीं प्यारी राही, सच्चाई का अंजाम बेकार नहीं है। अदालत में कह दो, आओ मेरे साथ, कह दो कि शहजादा कसूरवार नहीं है। कसूरवार नहीं? जिसने मुझे कब्र के किनारे लाकर खड़ा कर दिया वो कसूरवार नहीं? मैं नागवारा जीते जी उसकी जुदाई मंजूर करूंगी। साथ जीऊंगी, साथ मरूंगी। प्यार किया है, प्यार करूंगी। अरे ओ बेखबर, प्यार में जीना तुझे मालूम नहीं। सच्चे आशिक का करीना तुझे मालूम नहीं। प्यार में यार की राहत में देरी ना करे। सिर कट जाए रहे यार में उफ ना कर। राही, मुझे उनकी प्राणों को भीख दे, चाहे बदले में मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो। ये देखो, रोमन शहजादी डेसिया यहूदी राहिल के कदमों में झुक रही है। हाँ हाँ, जो कहना है कहना, मगर शहजादे का जान बचा लो उनकी जान। नहीं, ये टूटा हुआ दिल और भी चूर चूर करूंगी, लेकिन तुम्हारी ये बात कभी मंजूर ना करूंगी। मैं मंजूर करवाऊंगी। मैं तुम्हें पाँव पर मनाऊंगी। उनकी जान वापस दो मुझे।
दी। उठो। जाओ, खौफ ना खाओ। जब मेरा ये जिस्म पाक खाक में मिल जाएगा और जब ये बेरहम दुनिया मेरे कौम को खुदगर्ज बताएगा, तब पुकार कर कह देना कि राहेल यहूदी थी मगर सच्ची, वफादार और प्यार की सदाबहार गुलशन थी। ओ सच्ची प्यार की पुतली, माना कि इस वक्त तुम्हारे सामने मौत की दरवाजा खुला है, मगर जन्नत का दारोगा तुम्हारे स्वागत को खड़ा है। मैं चलूंगी और अंतिम दफा उस बेवफा को देख कर मरूंगी। हम गरीबों का भी कोई सहारा होता तो क्या होता, बूते का फिर हमारा भी खुदा होता तो क्या होता। कोई लज्जत नहीं है जिंदगी, फिर भी दुनिया इश्क करती है। इश्क में मजा होता तो क्या होता, इश्क में मजा होता तो क्या होता, इश्क में मजा होता तो क्या होता। तू होश में है? हाँ। तुझ पर कोई दबाव तो नहीं डाला गया? नहीं। तो तू अपना पहला बयान वापस लेती है? हाँ। राहिल, क्यों मोहब्बत में अंधी हो गई है? इसलिए कि अब और कुछ नजर नहीं आता। क्यों अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रही है? इसलिए कि कब्र में जाऊंगी तो बेवफाओं के जुल्म से छुटकारा पाऊंगी। अदालत इसकी बातों का यकीन ना करे, इस पर जरूर किसी ने कोई जादू कर दिया है। राहेल, मैं रोम के कानून के अनुसार तुझसे तीसरी मर्तबा पूछता हूं, शहजादा मार्कस के ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम वापस लेती है? शब्द बा शब्द। ये क्या? बयां बदला, ज़बां बदली, अदा बदली। न जाने क्यों कर इस जफा दीदा ने अपनी तर्ज वफा बदली। छुपाती है घटा बनकर ये मेरे जुर्मे अस्या को। इलाही आज इस गुलजार की कैसी हवा बदली। दिल जब आया तो हरगिज नहीं रुक सकता औरत का। मजाजे मर्ग से भी पक्का है प्यार औरत का। तो अब मेरा इतना ही फर्ज रह गया है कि मैं अपना हुक्म सुनाऊं। शहजादा मार्कस, इज्जत व आबरू के साथ आपकी रिहाई की जाती है। राहेल और अजरा, रोम के शहजादे के ऊपर बिना सबूत इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम्हें जिंदा आग में जलाने की सजा सुनाई जाती है। मेरे बाप को सजा? मेरे बाप का मेरे जुल्म से क्या असर होता है? इसलिए कि वो तुम्हारा सहायक और समर्थक है। नहीं, मुझे मार दो, बर्बाद कर दो, मगर मेरे अब्बा को आजाद कर दो। बस, अब कुछ नहीं हो सकता। अजलास बर्खास्त। बुजुर्ग बाप, इस लड़की ने मेरे साथ में शरीफाना सलूक किया है। कृपया इसे रिहा कर दीजिए। कुछ भी कीजिए, इसकी जान बख्श दीजिए। अच्छा, आप जाइए। मुझसे जो संभव हो सकेगा मैं करूंगा। राहेल,
अगर तुम्हारा पिता तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे अर्जी करे तो क्या तुम मंजूर करोगी? दिलो जान से। अजरा, क्या तू अपनी बेटी को मौत के पंजे से छुड़ाना चाहता है? दिलो ईमान से। तो इजाजत दे कि ये हमारे कौम में शामिल हो जाए और इसके साथ साथ तुम भी हमारे कौम में दाखिल हो जाओ। 2 दिन की जिंदगी के लिए अपना मजहब बदले? हरगिज नहीं। अरे मरना मंजूर है और रजना अपना मजहब बदलने से मजबूर है। तो मेरी सलाह से इनकार है? हाँ, इनकार है। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, मगर अपना मजहब बदलने से लाचार हूं। अगर अपनी जिंदगी है तो सब कुछ है। अरे अपना ईमान है तो सब कुछ है। अपना अस्तित्व है तो सब कुछ है। मजहब का अपनत्व है तो सब कुछ है। अजरा, 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 ये मेरी मेहरबानी है कि मैं तेरी जान बचाना चाहता हूं, वरना तू भी जानता है कि मैं यहूदियों की शक्ल से भी बेजार हूं। हाँ, और उसी बेजारी और नफरत का नतीजा है कि कुदरत ने तेरा घमंड तोड़ दिया है। तेरे बीवी बच्चे, तेरा घर बार, तुझसे सब कुछ छीन कर तुझे इस दुनिया में अकेला जलने और कूदने के लिए छोड़ दिया है। मेरी जिंदगी की पिछली घटनाओं के बारे में तू कैसे जानता है? बेदर्द रोमन, अजरा तुझे आज से नहीं 16 बरस से पहचानता है। तुम ही हो जिसने हजारों बच्चों को यतीम और हजारों औरतों को बेवा बनाया है। मैंने तुम्हारी कौम के साथ जो किया वो उसी लायक थे, लेकिन अब मेरी मेहरबानी देख, तुझे सरासर अपराधी पाता हूं, फिर भी तेरी जान बचाता हूं, मगर मैं तुझे सख्त बेवकूफ पाता हूं। मैं तुझे 16 बरस पहले की घटना याद दिलाता हूं, जब बादशाह सीजर की कलम से रोम में हर तरफ आग भड़की हुई थी। उस वक्त तेरे घर में एक खूबसूरत बीवी और बीवी के गोद में 6 महीने की खूबसूरत बच्ची थी। याद है? इस बात को याद दिलाने के पीछे तेरा क्या मकसद है? मैं पूछता हूं, उन दिनों की आग में जलने की घटना तो खूब याद होगी। याद है मुझे वो मनहूस दिन जब मौत ने मेरी बीवी और बच्ची को मुझसे छीन लिया था। नहीं भूल सकता, आज भी गम से कुढ़ता है, आज भी याद करता है। मेरा टूटा हुआ दिल आज तक फरियाद करता है। तुम्हारी बीवी जरूर आग में जलकर मर गई थी, मगर बच्ची? तो क्या वो जिंदा रही? हाँ। उसे किसने बचाया? खुदा की कुदरत ने। उसे आग से किसने निकाला? एक रहमदिल यहूदी के हाथों ने। उसका नाम? नहीं बता सकता। उसका ठिकाना? नहीं बता सकता। उसका पता? नहीं बता सकता। अजरा, अजरा, अजरा बताना होगा। रहम, 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 रहम। जिंदगी में पहली मर्तबा तेरे जुबान पर रहम का लफ्ज आया है। रहम। बता दे अजरा, मैं तुझसे अपनी पिछली गुनाहों की माफी मांगता हूं। ये सर जो मजहबी पेशवा का ताज पहनने के बाद भी इस मुल्क के बादशाह के आगे भी नहीं झुका, वो तेरे कदमों में झुकाता हूं। क्यों? कैसा झटका लगा? अरे जब अपने सिर मुसीबत आई तो झट से गर्दन झुकाई। हाँ, उस वक्त तूने तरस खाने से इनकार किया था, अब मैं रहम खाने से इनकार करता हूं। तो इनकार 1000 बार। नहीं बताएगा? नहीं। जवाब नहीं देगा? नहीं। रहम नहीं करेगा? नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, नहीं तो ना सही। अब मैं जबरदस्ती तेरे सीने से वो राज निकलवाऊंगा, तेरी बोटी बोटी का कीमा बनाकर कुत्तों को खिलाऊंगा। जाओ, ले जाओ, जला दो, फूंक दो, सारा झगड़ा ही साफ कर डालो। शजर के साथ इसका समर भी खाक कर डालो। रखो इसे भी वहीं जहां ये आप रहे। अब इस जमीन पर ना बेटी रहे ना बाप रहे।
और उबलते हुए तेल के कढ़ाओ में डाल दो। ठहरो, चंद पल ठहरो। राहिल, आखिर वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था, जिसके लिए 16 बरस से मेरा दिल बेकरार था। अगर मजहब परिवर्तन से इनकार है तो अब देर करना बेकार है। ले आओ, तड़प तड़प कर मरे इस तरह हलाक करो, झुलसा दो आग में इन्हें, जलाकर खाक करो। अरे मुझ पर नहीं, इस बच्ची पर, इस खिले गुलाब की कली पर तो तरस खाओ। कभी नहीं। बस बूढ़े, अगर तू इसकी और अपनी जान बचाना चाहता है तो बता दे कि रोन की भयानक और नाशक आग से मेरी बच्ची को किसने निकाला, मेरी बच्ची को किसने पाला। बताता हूं, मगर एक शर्त पर। वो क्या है? जब मैं तमाम राज बता दूं तो मेरे हाथ का इशारा पाते ही इस लड़की को इस आग में झोंक दिया जाए और मेरे सीने में तेज खंजर भोंक दिया जाए। हाँ, मंजूर है। मंजूर है तो सुनो। रोमा के अग्निकांड से 2 बरस पहले की बात है, जब केवल सलाम न करने के जुर्म में तुमने मेरी बच्ची को उसकी मां की गोद से छीनकर आग की भट्टी में जलने और तड़पने के लिए फेंक दिया था। मगर बेदर्द रोमन, उस वक्त जब नेज़े की आग प्रलयकारी तूफान बनकर चारों तरफ फैल रही थी, मैं तुम्हारी घर की छत पर चढ़ा। उस घर में तुम्हारी मुर्दा बीवी की छाती से लिपटी हुई तुम्हारी बच्ची आग की लपटों से झुलक और बिलख रही थी। मैंने उसे उठा लिया और अपनी औलाद बनाकर पाला। राहिल, 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 मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे प्यारे अजरा, तुमने निकाला, तुमने पाला। मैंने पाला। सितमगिरी से चमल तुमने मेरा पायमाल किया। कसाई तूने मेरे खून को हलाल किया। वो कहाँ है? वो कौन है? ये है, गौर से देख, ये है। राहिल, ये यहूदन राहिल? अरे ये यहूदन नहीं, रोमन है। ये मेरी नहीं, तेरी बच्ची है। मगर इस बात का क्या सबूत है? सबूत चाहिए? अरे देख कंठी और माला। सबूत। यही है, यही है मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी नूरे नजर, मेरी लपटे जिगर, मेरे अब्बा, मेरी बच्ची। खबरदार, अपना वायदा पूरा करो। इस लड़की को इस आग में झोंक दो और मेरे सीने में तेज खंजर भोंक दो। अब ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? वायदा पूरा करो। नहीं अजर, नहीं। रहम कर, मेरा कसूर माफ कर, मेरे तरफ से अपना दिल साफ कर। राहिल, मैं अपनी पिछली बेवफाई के लिए बहुत शर्मिंदा हूं और उस जुर्म के लिए कोई भी सजा पाने को तैयार हूं। मेरी जान, ये दुनिया मक्कार है, धोखे और छल कपट से पुरखार है। प्यारी बहन, जबकि तुम रोमन नस्ल और पक मजहबी पेशवा की बेटी हो, तो इंसाफ ये चाहता है कि जिस हाथ का मैं उम्मीदवार हूं, वो हाथ मैं खुद तुम्हें सौंपती हूँ।
खुश रहो, आबाद रहो। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। खुश रहो, एक दूसरे पर सदा मेहरबान रहो। जिंदा रहो, निहाल रहो, शादमार रहो। आओ सखियों मिलावे, सजन मोहन को रिझावे। आओ सखियों मिलावे, सजन मोहन को रिझावे।